हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। ये शिव से जुड़ी हुई कथा है। जो शिव से जुड़ी हुई कथा होता है वो बहुत सुंदर कथा होता है, क्योंकि शिव गुरु दया के सागर हैं, दया बरसाते हैं। कथा को पूरा सुनिए। कथा को पूरा सुन के इसका रहस्य जानिए। शिव गुरु का अपमान न कीजिए कथा आधी सुन के। एक मछुआरा था। एक मछुआरा था, उसका 4 पुत्र था। बेचारा रोज तालाब में मछुआरा जाते थे, मछली फंसाते थे, बाजार में बेचते थे और बेचकर 2-4 पैसा लाते थे। अपना परिवार को व्यतीत करते थे, उसी से पूरा जीवन व्यतीत करते थे, घर खर्चा चलाते थे। जब उनका चारों बेटा बड़ा हो गया, वो बेचारा मछली बेचते ही रह गए। लेकिन मछुआरा बहुत बड़ा शिव पुजारी थे और उनका पत्नी उनसे भी ज़्यादा बिना शिव जी का पूजन किए हुए भोजन नहीं करते थे। मछुआरा वो मछुआरा थे तो क्या, लेकिन वो बेचारे रोज़ शिव का पूजन करते थे। शिव जी के पूजा पाठ करके मछली फंसाने जाते थे। उनका 4 बेटा था। चारों बेटा का शादी हो गया। शादी बेचारा चारों बेटा का कर दिए। चारों बहू आ गई। चारों बहू कोई देवता देवी नहीं मानती थी। उनका चारों बेटा भी देवता देवी नहीं मानते थे, किसी चीज़ को भी नहीं मानते थे। वो क्या किए, ये जो बेचारे बूढ़ा हो गए मछुआरा, इन बूढ़ा बूढ़ी को घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिए तो बेचारा बेबस हो गए, बेघर हो गए। इनका अवस्था क्योंकि बहुत कम गया था। फिर भी इनका जो पत्नी थी वो हिम्मत की और बोली कि चलिए, सारा दिन मछली बेचकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो मुझे तालाब जाने से तो कोई नहीं न रोक देगा। चलिए, निकाल ही दिया है, इन लोग का यही मर्जी है, तो हम पे शिव गुरु कृपा जरूर करेंगे। कोई बात नहीं। ये बेचारा मछुआरा बोले, अब तो मुझे सूझता दिखता भी नहीं है, कैसे हम जाल लेकर जाएंगे, मुझसे उठ भी नहीं पाता है, कैसे हम मछली मार के लाएंगे, कैसे हम बेचने जाएंगे। फिर भी इनका पत्नी बोले, चलिए कोई बात नहीं, इस दर्द को दोनों मिल के बांटेंगे, दोनों मिल के मछली के बेचेंगे। बोले ठीक है। घर से निकल के कुछ दूर जाके एक झोपड़ी दे दिए और एक गड्ढा खत दिए। जो मछली फंसाते थे वही गड्ढा में डाल देते थे। कुछ बिकता था, कुछ बच भी जाता था। वो बेचारा रोज मछली फंसाने जाते थे। एक दिन का बात है कि बेचारा मछली फंसाए और मछली फंसा रहे थे तो उनका जो गांव का लोग था उनको देख देख के और पूरा हंसी ठिठोली कर रहे थे और बोले, आहा, अरे बूढ़ा मछली फंसा रहे हो, देखो ना तुम्हारा 4 ठो बेटा जवान है, तुम्हें भोजन भी नहीं देता है, बहुत बड़ा शिव पुजारी बने हो ना, बनो बनो और पुजारी बनो, क्योंकि अभी तो बेटा घर से निकाला है, अब कुछ दिन में तुम्हारा गला भी दबा देगा। वो बेचारा रोने लगे और उनका उस दिन एक भी मछली नहीं फंसा था। वो बेचारा सोच रहे थे, अरे आज मेरे घर में खाना भी नहीं है। और उनका पत्नी भी बीमार थी, 3-4 दिन से वो मछली नहीं फंसाए थे, नहीं बेचे थे, उनका घर में खाने का भी नहीं था। वो बेचारा रो रहे थे तालाब में और मछली जाल में फेंक दिए थे मछली फंसाने को लिए, लेकिन भगवान का ध्यान रखे हुए थे कि महादेव कृपा कीजिए मुझ पे, आज मेरा पत्नी बहुत बीमार है, हम कैसे क्या करेंगे। बोले भगवान सोच रहे हैं, अच्छा कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना पड़ेगा। ऐसा ही करते करते 2-4 मछली फंस गया। 2-4 मछली जब फंस गया तो ये बेचारा खुश हो गए। खुश होके और बाजार में ले गए जब बेचने को लिए, तो इनका जब तक शाम हो गया था,
शाम हो गया था, देख रहे थे कि बाजार में बहुत कम लोग आ रहे हैं। ले जा के मछली को रख दिए। मछली को रख दिए तो कोई एक व्यापारी आया, बोला बाबा ये मछली कितना का है? ये बोले बाबू 5 रुपया दे दो, 5 रुपये केजी। वो मछुआरा जो था वो बोला बाबा 4 मछली है, आपका पूरा मछली का 5 रुपया हम देंगे, 5 रुपये केजी नहीं। ये बेचारा बोले ठीक है ले जाओ, मुझे 5 रुपया दे दो क्योंकि मेरा पत्नी बहुत बीमार है। ये बेचारा इतना कह के मछली दे दिए उनको। वो 5 रुपया दे दिए और जब 5 रुपया दे दिए तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वहाँ से खड़ी हुए तो देखे कि एक व्यक्ति उनका बेचारा का शरीर से पूरा खून रीम पूरा बह रहा है, पूरा थर 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 काँप रहे हैं। उनका शरीर पे वस्त्र नहीं है, एक लंगोट पहने हुए हैं और एक कंधे में झोला है। ये बेचारे पूरा काँप रहे हैं, पूरा थर थर, और बोल रहे हैं बाबू मुझे कुछ दान दे दो बच्चा, बाबू मुझे खाने का कुछ भी नहीं है, मेरा घर में 7 दिन से भोजन नहीं बना है। ये बेचारा मछुआरा क्या किए, 2 रुपया रख के और 3 रुपया दान कर दिए। 3 रुपया दान कर दिए, बोले कि लीजिए बाबा इतना में गुजारा है आप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 5 ही रुपया है और मेरा पत्नी बहुत बीमार है, मेरा घर में कुछ खाने का भी नहीं है। 1 रुपया का दवा करवा लेंगे पत्नी का और 1 रुपया में कुछ राशन पानी लाके और अपना पत्नी को भोजन बना के भी दे देंगे। बाबा मेरा 4 पुत्र है लेकिन कोई भोजन नहीं देता है बाबा, बहू भी है, पोता भी है, पोती भी है। अब हम घर जा रहे हैं बाबा। इतने ही में वो जो बेचारा निसहाय थे वो बोले बच्चा ऐसा करो शाम हो गया है, घर पे जाओगे क्या चिल्लाओगे, मेरा झोली में से हाथ डालो झोली में और देखो कुछ अनाज मिलता है तो लेके जाओ अपना घर। ए बेचारा मछुआरा उनका झोली में हाथ डाले और जब झोली में हाथ डाले तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा चावल है। ए बेचारा 2 मुट्ठी चावल निकाल लिए और 2 मुट्ठी चावल निकाल के रख लिए, गमछी में अपना बांध लिए। लेकिन गमछी बांधते बांधते ये बूढ़ा को देखें तो देख रहे हैं कि बहुत काँप रहे हैं। ये बेचारा मछुआरे के पास एक चादर था, अपना चादर उनको शरीर पे ढक दिए और बोले बाबा हम घर में दूसरा चादर से गुजारा कर लेंगे, हम अभी गमछी ओढ़ के चल जाएंगे, आपका शरीर पे कपड़ा नहीं है बाबा लीजिए। ए बाबा आशीर्वाद दिए और बोले कि जाओ तुम्हारा भगवान भला करे, जाओ तुम्हें भगवान रक्षा करेगा, किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। ए बेचारा वहाँ से चल दिए। सोचते आ रहे हैं कि अच्छा कल भी इन्हें कुछ दे देंगे, हमें अनाज दे दिए हैं, चलो आज का तो मेरा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। 3 रुपया हम दान कर दिए तो क्या किए, मुझे कुछ अनाज मिल गया। बेचारा खुशी खुशी आए, घर आए तो अपनी पत्नी को आवाज़ दिए कि अरे किधर गई, आओ कुछ सूप लेके आओ, बट्टा लेके आओ। उनका पत्नी बड़ी खुशी से अंदर से आई, देख रहे हैं कि मेरा पत्नी तो पहले से बहुत अच्छी है, अरे इसका ये तो बीमार थी लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब लगता है इसका कुछ तबीयत ठीक है। वो बेचारी एक सूप लेके आई और ये जो गमछी खोल के चावल को रखने लगे तो सूप पूरा भर गया। बोल रहे हैं कि अरे हम तो 2 मुट्ठी चावल उनका झोला में से निकाले थे, मेरा सूप भर गया, अच्छा लो इसको गगरी में धर दो। ए बेचारी गगरी में धरने लगी तो गगरी भी भर गया, पूरा गगरी भर गया और बनाई खाना बनाई। और बेचारे ये मछुआरे थे वो बोले क्या कहूँ, एक बूढ़ा थे, हम मछली बेचे 5 का, 3 उन्हें दे दिए, 2 रख लिए, हम सोचे थे 1 रुपया का अनाज ले आएंगे, 1 रुपया का तुम्हारे इलाज करवा देंगे, लेकिन
तुम भी ठीक हो गई हो और अनाज भी घर में हो गया है, 2 रुपया तो मेरा पूरा बच गया। कल अगर जो मछली कुछ फंस जाएगा तो मेरा तो हम तो धनवान हो जाएंगे, मुझे तो कुछ कमी ही नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ दिन तो अनाज खरीदना ही नहीं पड़ेगा। खुश थे बेचारा, रात भर यही खुशी मन को अपना भर के रखें। सुबह हुआ, फिर तालाब जा रहे हैं। इन्हें 2-4 गांव का फिर व्यक्ति मिले, पूरा चिढ़ाने लगे, पूरा कुढ़ाने लगे, जाओ बूढ़ा जाओ जाओ, तुम जाओ तालाब में मछली फंसा लो, जैसे कि लगता है कि लाल परी मछली फंस जाएगा, जाग जाओ। ऐसे पूरा मजाक करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। ए बेचारा कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, ये तालाब में चल गए। और जब तालाब में चल गए तो जैसा ही जाल फेंके हैं वैसा ही जाल में इनका बहुत सारा मछली फंस गया। इतना मछली फंस गया कि जिसमें कोई कहना नहीं। लेकिन उस मछली में से एक मछली लाल परी भी फंस गई। जब लाल परी मछली फंस गई तो जो इन्हें बाबा को चढ़ा रहा था वो भी पीछे पीछे तालाब के पास गया, तो देख रहा है कि सच में ही बूढ़ा के लाल मछली फंस गया। अच्छा, ले जा के रखो, सब मछली तो बिकेगा नहीं जितना फंसा लिया हो, आधा मछली चुराई लाल परी मछली हम चुरा लेंगे। ए बेचारा बूढ़ा बाबा तुरंत वापस आ गए पूरा सारा मछली लेके। इनका पत्नी कहने लगे, अरे आज तुरंत आ गए, क्या है मछली बहुत सारा फंस गया कैसे? बोले क्या कहूँ, आज जाल फेंके और मछली तुरंत बहुत सारा फंस गया, आज जल्दी से बाजार लेके चल जाएंगे और आज बहुत ज़्यादा बेच के आएंगे, वो बूढ़ा बाबा को थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देंगे। ए बेचारा क्या किए, अपनी पत्नी से बोले कि देखो ना, इस मछली को हम बेचेंगे नहीं, ये मछली बहुत सुंदर दिखता है, इसे हम पोसेंगे। इतना कह के और लाल जो मछली थी वो मछली को गड्ढा में छोड़ दिए और कुछ मछली लेके बाजार चल गए। बाजार चल गए और बाजार जाके मछली को रखें और वो बाबा को ढूंढने लगे, लेकिन वो बाबा कन्हू नहीं नजर पड़े, कब कन्हू नहीं दिखाई दिए। ये बेचारा सोचे, अरे मांगता खाता आदमी थे, कहीं लगता है चल गए, अच्छा कोई बात नहीं, शाम होते होते उन्हें कुछ दे देंगे। ये बूढ़ा बाबा का मछली भी सब बिक गया। हंसते हंसते घर आ गए। जब घर आए पति पत्नी दोनों मिलके भोजन बनाए और खाए, खा के सोए तो देख रहे हैं कि शाम में हुआ, रात हुआ तो 2-4 आदमी मिलके, इनका जो गांव वाला था वो मछली चुराने को लिए इनका घर में केवाड़ी तोड़ के घुस गया और गड्ढा में से मछली निकाल लिया। इनका एक कुत्ता था, वो कुत्ता था, उसका नाम हीरा था। वो हीरा कुत्ता जो था वो बेचारा पूरा भौंकने लगा, पूरा चिल्लाने लगा हीरा लाल। ये जो बूढ़ा बाबा थे वो बोले, अरे आज कुत्ता क्यों भूख रहा है, थोड़ा देखें। पति पत्नी देखने लगे तो देख रहे हैं कि इनका घर में चोर घुसा हुआ है और मछली को चुरा रहा है। ये मछली छीनने लगे, लेकिन बूढ़ा बाबा को झपेट दिए, टेल दिए और मछली ले लिए तो बूढ़ा बाबा गिर गए। लेकिन इतना ही में इनका जो हीरा लाल कुत्ता था वो जो मछली ले थे उन्हें दबोच के काट लिया, जो नहीं भी लिए हुए थे उन्हें भी काट लिया, पूरा दबोच के काटा, पूरा देह पे कूद के पूरा नोच लिया। उनका मछली हाथ से गिर गया। एक कुत्ता मुंह से पकड़ के मछली को गड्ढा में डाल दिया और पूरा हाव करके चोरों पे कूदने लगा। ये बेचारा बूढ़ा बाबा असहाय आदमी चिल्ला के रोने लगे। इतना ही में शंकर भगवान प्रकट हो गए, चोर भाग गए और शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले, धन्यवाद मछुआरा, धन्यवाद, लो हम तुम्हें आज दर्शन दे रहे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत
शक्तिशाली और भक्तिशाली हो। तुम भक्ति भावना को बहुत जानते हो, किसी चीज़ में भी अपने भक्ति भावना से रंग देते हो। हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, आज से तुम्हें किसी चीज़ का कमी नहीं होगा और तालाब जाने का कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम तालाब नहीं जाना। ये जो लाल परी मछली है, ये मछली को गड्ढा में रखना और इससे तुम्हें बहुत मछली होते रहेगा। तुम्हारा घर व्यापारी आएगा, वो लेके जाएगा। तुम्हें बाज़ार भी जाने से कोई ज़रूरत नहीं है और तुम रोज़ बेचना, रोज़ खाना। बोले ठीक है बाबा, बहुत अच्छा है। पति पत्नी दोनों शंकर भगवान के चरण में लटक गए। लटक के चरण छू के आशीर्वाद लिए। शंकर भगवान दोनों का आशीर्वाद दिए और उनका घर में मछली, इतना मछली होने लगा, इतना मछली होने लगा कि व्यापार आके ले जाने लगे। जब व्यापार आके ले जाने लगे तो इनके पास बहुत सारा, बूढ़ा बूढ़ी के पास धन हो गया और धन हो गया और बहू बेटा जो थे वो एक भिखारी की तरह तड़पने लगे, इधर उधर अन्न बिना मरने लगे पूरा। तो देख रहे हैं सारा लोग उसे हंसने लगे कि अरे बुढ़ापा में तुम्हारे बाप को इतना धन हो गया और तुम्हारा जवानी व्यर्थ है। किस लिए जवान हो जो बिना अन्न के मरते हो? जाओ अपने पिता के पास जाओ, चरण में लिपटो, तुम्हारे पिता माफ़ करके तुम लोग का धन दे देंगे। चारों बेटा अपने पिता को पास गए। पिता को पास गए और बोलने लगे कि पिताजी मुझे 2 वक्त का रोटी दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे, अपना बेटा को स्वीकार लीजिए। लेकिन पिताजी नहीं स्वीकारे। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ दिया था, मुझे भटकने को लिए छोड़ दिया था, मार दिया था। समझो हम तो शिव गुरु के कृपा से जो किए हैं सो किए हैं, हम नहीं तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन जो माँ थी वो बेचारी को ममता आ गया, चारों बहू बेटा को माफ़ कर दिया और अपना साथ में रख लिया। बेचारी क्या करे, माँ का ममता ही सागर के बराबर होता है। जैसे गंगा जमुना उमड़ता है उसी तरह माँ का ममता भी अपने बच्चों के लिए उमड़ता है। ठीक गंगा जमुना की तरह माँ माफ़ कर दिया और चारों बेटा को भी स्वीकार लिया और रख लिया और सब परिवार अच्छा से मिलजुल के रहने लगे और किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। उन पे शिव गुरु दया किए। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।